दोस्तों, इंडिया की रूलिंग पार्टी बीजेपी और इनसे जुड़े हुए जो दीगर हिंदुत्व के ग्रुप्स हैं, ये दुनिया भर में फेक न्यूज़ फैलाने के हवाले से मशहूर हैं। अच्छा, फेक न्यूज़ फैलाना इनकी मजबूरी होती है। वैसे नैरेटिव बिल्डिंग के लिए या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये झूठी सच्ची खबरें फैलाते रहते हैं मार्केट के अंदर। इनका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि नरेंद्र मोदी की बेहतर परसेप्शन हमने क्रिएट करनी है और बीजेपी सरकार की बेहतर परसेप्शन क्रिएट करनी है। ये इंप्रेशन देना है इंडियंस को कि सब ठीक है। अब इनकी ये जो फेक न्यूज़ मैनेजमेंट मशीनरी है, इसके दो हिस्से हैं असल में। इसके अंदर एक तो वो ग्रुप्स आते हैं मीडिया के जो कि किसी इवेंट को उठाते हैं और उसके अंदर मिर्च मसाला डालकर और लोगों को बता रहे होते हैं, यानी कि मोदी साहब या बीजेपी सरकार की पॉजिटिव इमेज वो दिखा रहे होते हैं। लेकिन इनके अंदर एक ख़तरनाक किस्म का दूसरा ग्रुप भी है और वो दूसरा ग्रुप पहले वाले से ज़्यादा डेंजरस है। वो डेंजरस यूँ है कि ये वाला ग्रुप ख़याली कहानियाँ बनाता है। ख़याली कहानियाँ बना के इनको इस तरह से रिपोर्ट करता है गोया के लोग इसको सच समझने लगते हैं। यानी ये क्या करते हैं कि इनके पास रिपोर्टर नहीं होते, इनके पास होते हैं नॉवलिस्ट जो जासूसी कहानियाँ लिखते हैं या सस्पेंस थ्रिलर नहीं लिखते, वो लोग इनके पास भर्ती किए हुए होते हैं जर्नलिस्टों की आड़ में। यानी अपेरेंटली लग रहा होगा आपको कि ये जर्नलिस्ट हैं, लेकिन असल में वो नॉवल लिखने वाले लोग होते हैं। ये क्या करते हैं कि जब कोई इंसिडेंट होता है, ये उस इंसिडेंट को उठाते हैं और इसमें ख़याली फर्जी कहानियां भरते रहते हैं। फिर उसको ये न्यूज़ की वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करते हैं और लोग उसको, उस ख़याली कहानी को सच समझ के, न्यूज़ समझ के पढ़ रहे होते हैं। ओपी इंडिया भी इंडिया का एक ऐसा ही न्यूज़ आउटलेट है। इनकी खुसूसियत यह है कि जब कोई वाक़या होता है इंडिया से रिलेटेड, तो इनके जो नॉवलिस्ट हैं, इनके जो कहानी लिखने वाले लोग हैं, वो सस्पेंस थ्रिलर लिखने में बिजी हो जाते हैं और उसकी जो थीम होती है, उसकी जो स्टोरी होती है, वो बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार को बेहतर अंदाज में पोर्ट्रे कर रही होती है। इन दिनों बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान एक मुद्दा यह भी चल रहा है कि इंडिया की जो बीएसएफ है, इनकी जानिब से असम और बांग्लादेश के बॉर्डर पर एक टेम्पल की रिनोवेशन का अप्रूवल दिया गया था। अब बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान एक मुआहिदा है। उस मुआहिदे के तहत बॉर्डर के एक ख़ास इलाके तक इंडिया अथोराइज्ड नहीं है किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन करने के लिए। अगर वो कंस्ट्रक्शन करेंगे या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो पहले इजाज़त लेनी पड़ती है बीजीपी से। इसी तरह से बांग्लादेश भी पाबंद है, वो भी अपने बॉर्डर पर एक ख़ास इलाके के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। अगर उनको कंस्ट्रक्शन करनी होगी या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई काम करना होगा तो पहले बताना पड़ेगा इंडिया को। ये दोनों के दरमियान मुआहिदा है। अब इंडिया ने क्या किया, बीएसएफ ने, कि इनको बताए बिना पिछले दिनों इन्होंने एक टेम्पल की रिनोवेशन का अप्रूवल दे दिया इंडिया की साइड पे। इसको बीजीपी वालों ने अंदर जाके रोका। पिछले एपिसोड में इस पे मैंने बात की थी कि इंडिया के साइड पे जाके उन्होंने रोका और इंडिया को बताया कि ये जो रिनोवेशन चल रहा है ये गैर कानूनी है, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, क्योंकि ये बॉर्डर के उस एरिया के अंदर आता है जहां पर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। अब इस वाक्य पे दोनों के दरमियान फ्लैग मीटिंग हुई, इंडिया और बांग्लादेश की फोर्सेस के दरमियान, और मामला रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। लेकिन ओपी इंडिया ने क्या किया है, अपने नॉवेलिस्ट को, अपने जो कहानीकार हैं इनके, उनको चाबी दे दी गई। और उन्होंने कौन सी कहानी बनाई है, उन्होंने कहानी ये बनाई है कि ये जो बीजेपी वाले हैं बांग्लादेश के, ये वहाँ पर आते हैं, इन्होंने लोकल्स को बुरा भला बोला और लोकल्स को बोला कि ये क्या तुम मंदिर बना रहे हो, यहाँ पे नहीं बनाओ मंदिर। इसकी वजह यह है हमारे लोग ऑफेंड हो रहे हैं, हमारे लोग वहाँ मस्जिद से निकलेंगे, सामने वो देखो हमारी साइड पे जो मस्जिद है ना, ये सामने बिल्कुल, तो यहाँ से हमारे लोग जब निकलेंगे मंदिर देखेंगे बुरा लगेगा उनको, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए हम ना हमारे लोगों को नहीं चाहते कि बुरा लगे, तो लिहाजा यू आर नॉट सपोज टू कंस्ट्रक्ट दिस टेम्पल है, आप बंद कर दीजिए इसको। ये उन्होंने बाकायदा कहानी बनाई और इन्होंने ये कहानी छाप भी दी है। वुड यू बिलीव दैट, कहानी छाप भी दी है। ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है, ऐसी कोई स्टोरी है ही नहीं ग्राउंड पे। लेकिन द ऑब्जेक्टिव इज टू डाइवर्ट दी अटेंशन। वो जो हजीमत हुई है बीएसएफ वालों की कि बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड्स हैं वो कैसे अंदर आए, उन्होंने कैसे आपको रोका, उस हजीमत से पब्लिक की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने रिलीजियस कार्ड एक मरतबा फिर से खेला है ताकि लोगों का ध्यान इधर ही रहे, हिंदू मुस्लिम में। अब जरा देखिए उन्होंने लिखा क्या है। Bangladesh border guard snuck into India to stop the renovation of a Hindu temple in Assam, claiming it would offend Bangladeshi Muslims.
और फिर इमोशनल करते हुए इंडियन पब्लिक को, इनके रीडर्स को झूठ बोलते हुए कहानी की इब्तिदा कुछ यूं कर रहे हैं कि इवन एज हिंदू माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश फेस द wrath of the Islamists, Hindus living in India also recently witnessed the Islamic supremacism currently gripping the neighboring country. In a highly outrageous incident that violates international laws, a few personnel from border guard Bangladesh sneaked into India to stop the renovation of a Hindu temple, claiming that the site of the temple would offend Bangladesh Muslims and touch of violence there. The incident took place at a temple near the Kushiara River along the Bangladesh-India border in Assam's Sirbhumi district on Thursday. तो ये सूरत हाल है, यानी कहां से कहां लेकर गए कहानी को। असल में हुआ कुछ यूं है, वाकया यूं है कि ये जो बीजेपी के लोग हैं उधर गए हैं, इन्होंने कहा है कि ये जो एरिया है ये उस इलाके के अंदर आता है जहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दी एग्रीमेंट्स। ये वाकया है सिर्फ, इसमें कोई रिलीजियस एंगल है ही नहीं। लेकिन बड़ी बेहसी के साथ, आई हैव टू से, बड़ी बेहसी के साथ इनके जो जर्नलिस्ट हैं, बल्कि जर्नलिस्ट क्या कहना चाहिए, नॉवेल निगार हैं। असल में नॉवेल उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है। बोट्स में चढ़ के फौजी आए, फौजियों ने कहा कि नहीं ये क्या कर रहे हो, ये तो मंदिर बना रहे हो, मंदिर बनाने से हमारे मुसलमानों के जज्बात को ठेस लगेगी, हमारे मुसलमान जो है वो बुरा मान जाएंगे, नहीं बनाओ। इसलिए अजब सी कहानी इन्होंने लिख दी है। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने, वो कहते हैं फिर वो सुपरमैन की तरह बीएसएफ वाले आए, उन्होंने उनको भगाया और फिर लोगों को कहा कि नहीं नहीं तुम जारी रखो, वहां पर कंस्ट्रक्शन जारी रखो। बीएसएफ वालों की उन्होंने वो जो बेइज्जती हुई है उनकी, ये कैसे अंदर आए बीजेपी वाले, उस बेइज्जती को मिटिगेट करने के लिए इन्होंने यहां पर ये लाइन भी डाल दी है कि बीजीबी पर्सोनल आल्सो थ्रेटेंड टू ओपन फायर from across the border if they saw the work resuming, stating that temple's visibility from across the river was offensive to their country's Muslims and seeing a temple after namaz or from mosque is haram as per Islam. The BSF had reportedly reached the place before the situation escalated and diffused the tension between the villagers and the BGB team. The BSF team firmly told the BGB personnel that they had no authority to enter into the Indian territory and threaten Indian citizens for restoration work going on in the Indian territory. BSF informed the BGB counterparts that the work over the temple would continue as per plan. हम बोल रहे हैं ये जारी रहेगा तो जारी रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। असल में एक फ्लैग मीटिंग हुई है जो कि नॉर्मल रूटीन प्रैक्टिस होती है फोर्सेस के दरमियान। जब कोई मसला होता है तो कमांडर्स आपस में बैठ के मसला रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इनके दरमियान बाकायदा फ्लैग मीटिंग हुई और उसमें यह मसला रिजॉल्व किया गया। बांग्लादेश को एक्सप्लेन किया गया कि ये नई कंस्ट्रक्शन नहीं है, जस्ट रिनोवेशन है। लेकिन देखिए कहानी को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। अच्छा, ये अकेले नहीं है ना, अफसोस की बात तो ये है कि ये अकेले नहीं है ओपी इंडिया वाले, वो तो वैसे ही लिखते रहते हैं। लेकिन दूसरे भी इंडिया के बहुत सारे न्यूज आउटलेट्स ऐसे हैं जिन्होंने यही हरकत की हुई है। स्वराजिया ने भी यही कुछ किया हुआ है, इंडिया का बड़ा न्यूज आउटलेट है। आउटरेजियस एक्ट, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स क्रॉस ओवर इनटू इंडिया, ट्राई टू स्टॉप कंस्ट्रक्शन ऑफ मंदिर, द रीजन गिवन बाय द बीजीबी, द मंदिर आफ्टर इट्स रिनोवेशन will offend the sentiments of the people of the Islamic country and will trigger unrest there. टोटल झूठ है, सरासर झूठ है, ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है। असल में एक्चुअल जो रीजन था वो यही था कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकती एज पर दी एग्रीमेंट्स, और ये करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर यकीन दिलाया गया बीजीबी को कि ऐसा नहीं है, ये नई कंस्ट्रक्शन नहीं, ये पुरानी की रिनोवेशन हो रही है।